हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। अब फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मेरी भी अच्छी चल रही है और मैं भी टारगेट के हिसाब से पढ़ रही हूँ। अभी मेरा पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं है। मैंने पीजीटी का फॉर्म नहीं भरा था। मैंने टीजीटी का और एलटी का फॉर्म भरा है। मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसलिए मैं अभी कोई बस अपनी रिवीजन करने में लगी हूँ और अपने नोट्स भी बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मैं न्यू नोट्स फिर से बना रही हूँ। तो नोट्स बनाने की वजह से बीच बीच में मेरा ब्लॉग नहीं भी आ पाता है, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है कि ब्लॉग भी बनाओ और साथ में स्टडी भी करो, तो काफ़ी लॉस हो जाता है। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? जिसका भी पीजीटी एग्ज़ाम है वो अपना अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि समय एक एक दिन जा रहा है। हमको लग रहा है जब टीजीटी का एग्ज़ाम है, और एक एक दिन देखिए अभी डेट आई थी जुलाई में, अगस्त सितंबर में देखिए आ गया देखते ही देखते। तो जो अभी भी नहीं कर रहे हैं वो अभी भी ये सोचिए कि अगर अब से भी तैयारी करना शुरू करेंगे तो उनका काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और एक फ्रेंड्स हमसे पूछ रही थी कि एस्टेट कहाँ की तैयारी कहाँ से करें। तो जैसा कि मैंने एस्टेट के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं ली थी। मैंने बस जो मैराथन्स चलती हैं, एक तो सचिन एकेडमी से मैंने मैराथन्स की थी, और दूसरा बिहार का ही एक यूट्यूब चैनल है ऑफिसर्स एकेडमी, उससे भी मैराथन्स मैंने देखी थी। और कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है एस्टेट, और उतने से ही एस्टेट निकल जाएगा आपका। तो उससे हो गया था मेरा एस्टेट में। और बीपीएससी टीआरई 3 में मेरा कुछ नंबर से रह गया था, तो मैं बीपीएससी टीआरई 4 का भी फॉर्म फिल करूँगी। और एलटी का आप लोग जान ही रहे हैं कि एलटी का सुन रहे हैं कि नवंबर दिसंबर की ही डेट आ जाएगी, आगे डेट नहीं बढ़ेंगी। बस डेट क्लियर करना बाकी रह गया, बाद बाकी तो लोक सेवा आयोग ने ये बता ही दिया है कि एलटी का एग्ज़ाम नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में क्लियर है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एलटी का एग्ज़ाम आपके टीजीटी एग्ज़ाम के पहले ही हो जाएगा। तो अब थोड़ी सी टेंशन हो रही है, और टेंशन वाली बात भी है कि इसमें जीएस भी आना है, प्लस माइनस मार्किंग भी है एलटी में। तो कोई बात नहीं, अच्छे से तैयारी आप लोग भी करिए, मैं भी अपनी तैयारी में लगी हुई हूँ। और एक बहन मुझे ये भी बता रही थी कि उन्होंने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है टीजीटी हिंदी से, और नहीं, टीजीटी इंग्लिश से और पीजीटी हिंदी से उन्होंने फिल किया है। अब जैसे भी उनका रहा हो, अलग अलग सब्जेक्ट हैं दोनों, तो दोनों पे कमांड एक जैसे करना तो इतना इजी नहीं है, क्योंकि पीजीटी का अब एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है, अक्टूबर में ही है। और टीजीटी का जैसा कि दिसंबर में 18-19 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो मैं इनको यही सजेशन दूंगी कि आपका जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपकी तैयारी जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छी हो, आप उस पर कमांड करिए। क्योंकि पीजीटी के लिए अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, जिसमें आपने ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी पीजीटी के हिसाब से नहीं हुई है सब्जेक्ट के हिसाब, तो आप टीजीटी के लिए फ़ोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि टीजीटी के लिए अभी समय है, तो उस हिसाब से आप अपना तैयारी कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि टीजीटी पीजीटी की नई नियमावली भी आ गई है, जिसमें बायो को इंक्लूड कर लिया गया है। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट को इंक्लूड कर लिया गया है, जो कि पहले नहीं किया गया था। उसके लिए मैं तो अपना टेंशन नहीं ली थी कि नहीं बायोलॉजी अलग हो गया, क्योंकि मैं जानती थी कि जब सब्जेक्ट बायोलॉजी है, स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है बायोलॉजी सब्जेक्ट, तो
ऐसा नहीं है कि वैकेंसी से अलग हट जाएगा। हाँ, ये बात और है कि भाई अलग से जैसे जीव विज्ञान की वैकेंसी आती है तो वो उसकी जगह उसको साइंस में ही, विज्ञान में ही उसको ऐड ऑन करके हम वैकेंसी बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट ही हटा दिया जाए जीव विज्ञान, जबकि उसकी जो सब्जेक्ट है पढ़ाई हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट ही हट जाएगा। तो लेकिन वो अलग से ही उसकी जीव विज्ञान की वैकेंसी आएगी, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। और फ्रेंड्स, यूपी टेट का भी एग्ज़ाम बताया गया है कि जनवरी लास्ट वीक में यूपी टेट का भी एग्ज़ाम होना है। हाँ, और मेरा तो यूपी टेट नहीं क्लियर है, और सुन रहे हैं कि आगे आने वाली टीजीटी पीजीटी में हो सकता है टेट का भी अपना रोल हो। तो मेरा यूपी टेट नहीं क्लियर है, लेकिन मेरी सी टेट जूनियर और प्राइमरी दोनों ही क्लियर है। तो मुझे नहीं टेंशन है, क्योंकि जिसका यूपी टेट नहीं वो सी टेट लगा सकता है अभी तक का। अब नया कोई रूल्स आ जाए कि नहीं यूपी टेट ही लगाना है तो बात अलग है, और अब यूपी टेट आएगा तो फिर मुझे भी उसके लिए पढ़ाई करनी होगी और यूपी टेट देना होगा। अब क्या ही किया जाए, जब नए नए रूल्स आ रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी में यूपी टेट होना ज़रूरी है। और देखिए, जो जॉब कर रहे हैं और इतने सालों से जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया गया है कि यूपी टेट जिनके पास, और उनको 2 साल का समय भी दिया गया है कि जिनके पास यूपी टेट है वो यूपी टेट क्वालिफाई कर लें, और अदरवाइज उनको प्रमोशन नहीं होगा। हाँ, ये बोला गया उनका प्रमोशन नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिए, जिसका यूपी जो जॉब कर रहे हैं यूपी टेट नहीं हुआ है तो वो अपना यूपी टेट के लिए की तैयारी करें। और जिसको एग्ज़ाम सीधे सीधे देना ही है तो उसका तो कोई वो ही नहीं है, तो वो तो यूपी टेट देगा, तो फिर टीजीटी देगा, तो फिर पता चले कि उसमें डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी आ गया तो वो भी देना पड़ेगा। अब क्या ही किया जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे लिए अगर आप लोगों को कोई सजेशन हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसे कमेंट के ज़रिए या फिर मैं उसके लिए एक वीडियो ही बना दूँगी, उसके थ्रू मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूँगी। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।